स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ पर्यावरण अध्ययन, जो कि NCERT नोट्स हैं। मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके एमपीटेट वर्ग 3 और सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने कुछ भूकंप से रिलेटेड फैक्ट डाले हुए हैं। आइए देखते हैं। हमें पढ़ना है भूकंप के बारे में। भूकंप आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो पहला है, जब भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट है, खुले में जाना चाहिए। तो ऐसी जब भी भूकंप आए, हमें लगे कि भूकंप आ रहा है, तो हमें ऐसी जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ बिल्कुल खुला हुआ हो, ताकि हमारे ऊपर कोई चीज़ गिरने की या टूटने गिरने की, हमारे ऊपर कोई चीज़ गिरने की तकलीफ़ ना हो। सेकंड है, फर्श पर गिर जाओ, मतलब फर्श पर हमें लेट जाना चाहिए। थर्ड है, किसी ठोस चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये लड़की देख रहे हैं आप, किसी ठोस चीज़ के नीचे छिप गई है और उसे पकड़कर रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 3 चीज़ें हैं। जब भी भूकंप आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो खुले में चले जाना चाहिए, जैसे कि ये लोग खुले में निकल गए तुरंत के तुरंत। जैसे ही उन्हें आशंका हुई कि भूकंप आ गया है, वो तुरंत खुले में, अपने घर से बाहर खुले में निकल गए, जहाँ पर ना कोई गिरने की चीज़ हो हमारे ऊपर, तो हम और सुरक्षित हो जाएं। सेकंड, हमें फर्श पर लेट जाना चाहिए। और थर्ड, किसी ठोस चीज़ के नीचे छिप जाना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भूकंप रोधी भवन में गोबर प्लस मिट्टी युक्त ईंटें लगाई जाती हैं। तो भाई ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि गुजरात में, जो गुजरात है, वहाँ पे भूकंप रोधी भवन में जो भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं। अब वहाँ पे भूकंप रोधी भवन क्यों बनाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, गुजरात में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर ऐसे मकान बनाए जाते हैं जो भूकंप रोधी हों। ठीक है, तो उसके लिए किस प्रकार की ईंटें, गोबर प्लस मिट्टी की बनी ईंटें। ठीक है, गोबर प्लस मिट्टी की बनी ईंटें लगाई जाती हैं। अब ये जो नॉर्मल ईंटें होती हैं हमारे यहाँ, वो खाली मिट्टी की बनती हैं। ठीक है, तो और ये जो बनाते हैं वो गोबर प्लस मिट्टी की बनाती है। अब गोबर क्यों लगाते हैं इसमें, ताकि ये जो उसकी तीव्रता को है वो सहन कर सकें। ठीक है, फ्लेक्सिबल बन सकें गोबर के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा 26 जनवरी 2001। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी 2001 को भुज भूकंप के बाद, तो गुजरात के भुज में बहुत भयानक भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। ये आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, भूकंप के बाद प्लास्टिक के तंबू, मतलब टेंट लगाए गए। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग भूकंप के कारण उनके घर वगैरह गिर गए थे, तो और इस जो 2001 वाला जो भुज का भूकंप था, कई लोग, करीब 2500 लोग वहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, तो जो बेसहारा लोग थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, उनका सब कुछ नष्ट हो गया था, उनके लिए क्या लगाए गए, प्लास्टिक के तंबू लगाए गए। और इन प्लास्टिक के तंबू, जब भी कोई घटना हो जाती है कहीं पे, आग लगना, भूकंप आना, बाढ़ आना, तो जिन लोगों के लिए रहने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे इमरजेंसी में कुछ यही टेंट वगैरह लगाए जाते हैं। तो इनको एक स्पेशली नेम दिया गया है, वो आपको मुझे बताना है उनको क्या कहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में लगाए गए टेंटों को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को क्या आया था, भूकंप आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे इमेज में, जैसा कि ये है, देखो टेंट लगाए गए हैं। टेंट को क्या कहते हैं आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है, भुज में घरों को लोग आईनों के टुकड़ों से सजाते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आ चुका है, आपको ध्यान रखना है कि जो भुज के घर होते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो घर होते हैं उनको कैसे सजाते हैं, आईनों के टुकड़ों से सजाते हैं, मतलब शीशे के जो टुकड़े होते हैं उनसे सजाते हैं। ठीक है, और दीवारों पर चित्रकारी करके उन्हें सजाते हैं। तो अगर ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से इलाके के लोग आईनों के टुकड़ों से और घर पे दीवारों पर चित्रकारी करके उन्हें सजाते, तो ऐसा कहाँ होता है, गुजरात के भुज में होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कलाकारी इनकी, ये आईने के टुकड़े लगे हुए हैं और ये चित्रकारी बनी हुई है। तो ये कहाँ पे फेमस है? गुजरात के भुज में। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ने अपनी कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक कहानी लिखी थी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स की 5th क्लास की बुक में चैप्टर 15 में दिया गया है। ठीक है, तो कहानी का नाम क्या है? उसी से ठंडा उसी से गर्म। काल्पनिक पात्र हैं, बलिस्तीय का नाम लिया, तो उसमें एक पात्र है बलिस्तीय। ठीक है, उसका इन्होंने नाम लिया है। मैं आपको बता दूं, इसमें चित्र में ये देखो, आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें ये क्या है? ये पात्र जो है वो बलिस्तीय और ये एक लकड़हारा है। होता क्या है? ये बलिस्तीय इसको छुप के देखता है कि ये करता क्या है। ये बलिस्तीय, इसको ठंड लग रही होती है तो ये क्या करता है? लकड़ियों को जलाने के लिए फूंक मारता है। ठीक है, तो ये देख के बिल्कुल घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये आग जलाने के लिए फूंक क्यों मार रहा है? तो ये उससे पूछता है, तब ये बताता है कि मैं आग जलाने के लिए फूंक मार रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब क्या होता है, उसको पीछे देख के फिर उसको छुप के देखता है। क्या होता है, कुछ देर बाद लकड़ी काटने के बाद उसके हाथ जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो फूंक मारने लगता है, तो पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर से फूंक मार रहे हैं। तो बोले मेरे हाथ गर्म हो गए हैं इसलिए मैं ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा हूँ। तो वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म। ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको थोड़ी से ही शॉर्ट में बता दी। ठीक है, तो ये पूरा आप देख लीजिए, ये बलिस्तिया और ये लकड़हारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कक्षा में बच्चों को कि जो हमारी मुंह से निकलने वाली हवा है वो बाहर के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है, गर्म हवा हल्की होने से ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा भारी होने से नीचे आती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है। ठीक है, तो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। ठीक है, और जबकि ठंडी हवा भारी होने के कारण कहाँ आती है? नीचे आती है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे कर रहे हैं प्रयोग। नेक्स्ट हमारा श्वसन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। प्रति मिनट कितना लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है। प्रति मिनट की बात हो रही भाई, प्रति मिनट में कितना? 16 से 18 बार। और व्यायाम के दौरान जो उसकी श्वसन दर है कितने गुना बढ़ जाती है? 20 गुना बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है इसको। मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार सांस लेता है और व्यायाम के दौरान उसकी श्वसन दर 20 गुना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन सुनते हैं। नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। आपको ध्यान रखना है, IMPNM आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टेथोस्कोप ये रहा। ठीक है, जो डॉक्टर इससे हमारे हृदय की धड़कन को नापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी ने महाराष्ट्र के वर्धा में महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया। तो गांधी जी ने कहाँ पर? महाराष्ट्र की वर्धा में किसके साथ? महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले सबकी यही सोच थी कि जो संडास की जो सफाई होती है वो सिर्फ कुछ निश्चित लोग ही करते हैं। कुछ जो लोग सोचते थे पहले कि सिर्फ SC ST वाले लोग ही करते हैं। ठीक है, जबकि गांधी जी का मानना था कि संडास की सफाई सबको करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र के गोरेगांव में। कहाँ? ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है। महाराष्ट्र के गोरेगांव में भीमराव अम्बेडकर छुट्टियां मनाने आए थे। भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में तैयार। ये सबको पता है भाई, भारत का संविधान किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
नेक्स्ट है हमारा खाद से संबंधित कुछ फैक्ट है यहाँ पे। ज्वार बाजरे की जगह अब गेहूं व कपास की खेती ने ले लिया है। तो देखो भाई, पहले हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वार और बाजरे की खेती होती थी, लेकिन अब इसकी जगह किसने ले ली है? गेहूं और कपास ने ले ली है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब दोबारा भी आ सकता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ज्वार और बाजरे की जगह गेहूं और कपास ने, ठीक है। तो देख लीजिए, ये रहा आपका ज्वार, ये रहा आपका ज्वार और ये रहा बाजरा। तो इसकी जगह किसने ले ली है? गेहूं और कपास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महंगी खाद का प्रयोग करने से फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते हैं। अक्सर करके कई लोग यही सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा महंगी खाद होगी हमारी फसल उतनी ही अच्छी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको याद रखना है कि जितनी ज़्यादा आप महंगी खाद का प्रयोग करेंगे फसल में उतनी ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। कौन से उपकरण से? जो भूकंप को मापता है वो है सिस्मोग्राफ उपकरण, ठीक है। और जबकि भूकंप की तीव्रता, देखिए भाई, भूकंप सिस्मोग्राफ और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये रहा आपका सिस्मोग्राफ, इससे क्या मापते हैं? क्या मापते हैं? भूकंप, ठीक है। और ये रहा आपका क्या? रिक्टर स्केल, इससे आपकी भूकंप की तीव्रता, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। सिस्मोग्राफ से भूकंप और रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था, और जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए आप उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।